आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? माय नेम इज़ अतुल शर्मा और मैं सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आपका इंटरव्यू कैसा गया है? आपके इट वाज according? नाइस। ठीक है, आपका अटेम्प्ट कौन सा है और आपने मेंस कौन सा लिखा है? इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट एंड फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू। ओनली फर्स्ट है। Yeah. ओके, तो आपकी जो पीछे की लाइफ देखी जाए, जो आपकी जर्नी रही है यूपीएससी की, वो कैसी रही है? Mine was quite short because I started preparing in 2020 only, and I got success in UPPCS 22 exam. I am currently DSP in Uttar Pradesh Police. ओके, Yeah. ठीक है। और ये बताइए कि आपने जब यूपीएससी की तैयारी आपने की तो आपने क्या सोची, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि मुझे यूपीएससी ही करना है? ये तो पहले नहीं आता है, जब यूपीएससी की तैयारी करनी स्टार्ट करते हैं ना तो उसके बाद आता है कि यस यू हैव टू बी इन सिविल सर्विसेज ओके, एंड यू हैव टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी। यस। हाँ जी। अच्छा, अगर आपके एग्जाम की बात की जाए, जो प्री है, प्री काफी टफ होता जा रहा है, बता रहे सीसेट काफी हर दिन मतलब मुश्किल होता जा रहा है हर साल, तो उसके बारे में आपका क्या thought हाँ, सी सेट काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, ये बात आपकी सही है। और जो GS1 का पेपर है उसका भी पैटर्न चेंज होता जा रहा है, change होता जा रहा है? पर ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एवरीवन एंड ऐसा कुछ खास नहीं है कि किसी एक बंदे के लिए ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा आपको चेंज, अपनी प्रिपरेशन का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, सी सेट को थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, प्री और मेंस की जब तैयारी करते हैं तो स्पेशली कई स्टूडेंट्स ऐसे गलतियां कहते हैं, कमेंट आते हैं कि पहले प्री की स्पेशली तैयारी करने लगते हैं, मेंस की वो लोग नहीं करते। दोनों की एक साथ करना बेस्ट रहता है या पहले प्री का करो उसके बाद मेंस पे जाओ? आपका क्या? मेरा विचार है सबसे पहले ऑप्शनल पढ़ो, प्री मेन सबसे पहले ऑप्शनल पढ़ो, उसके बाद एक दोनों की एक साथ तैयारी होती है कि आप जो भी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, वो एक साथ तैयारी होती है। और उसके बाद जब समय आता है प्री का, देन यू हैव टू पुश योर एक्सेलरेटर फॉर प्री एंड व्हेन यू क्लियर प्री देन यू हैव टू पुश योर एक्सेलरेटर फॉर मेंस। ओके। अच्छा, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं लाइक प्री का, जब आपने फर्स्ट मॉक दिया हो अगर आपको याद हो, तो उस टाइम पे क्या स्कोर रहा था? और जब लास्ट टाइम आप एकदम बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए, उस टाइम पे क्या स्कोर था? अगर कुछ याद हो थोड़ा सा बताइए। आई वाज कंसिस्टेंट इन प्री। ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मैं पहला जब मॉक दिया था वो मुझे याद है पॉलिटी का था। आई स्कोर्ड अराउंड 110 इन दैट एंड दैट स्कोर वाज क्वाइट गुड आई थिंक। और उसके बाद जब बाद में आते गए तो फिर मॉक्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स पे शिफ्ट हो गया था मैं। ओके, मतलब धीरे धीरे इंप्रूव होता गया है ना। और मेंस की जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्या पॉइंट्स में ऐड करने चाहिए, मतलब करंट अफेयर रिलेटेड ऐड करना चाहिए या नहीं, जो हमारा आंसर है वो काफी अट्रैक्टफुल लगे, जो पेपर चेक करे हमारा टीचर, उसको पेपर काफी पढ़ने में भी अच्छा लगे और पूरा चेक करने का मन करे, ऐसे क्या उसमें ऐड? जो करंट अफेयर्स हम लोग ऐड करते हैं उससे क्या होता है, जो एग्जामिनर है उसको ऐसा लगता है कि हाँ दिस पर्सन इज अवेयर अबाउट थिंग्स विच आर हैपनिंग टुडे। और करंट अफेयर से ज़्यादा भी आप हमको कमेटीज़ के बारे में बताना पड़ता है। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन्स आपके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने चाहिए। यही है। ओके, करंट अफेयर के लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या रहेगा? मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा फॉलो नहीं किया था करंट अफेयर्स के लिए। फॉर प्री आई जस्ट यूज्ड PT 365 ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक, और मेंस के लिए तो मतलब जो मैंने खुद से अपने नोट्स बनाए थे वो। ओके, जैसे आपने खुद बताया कि पर्सनल नोट्स जो आप बनाते हैं, फिर जो कोचिंग अगर के नोट्स होते हैं, दोनों में काफी डिफरेंस होता है ना, तो आपने आपके लिए बेस्ट क्या रहता है स्टूडेंट्स के लिए? मेरे को तो खुद के नोट्स ज़्यादा बेटर लगते थे। आपने सेल्फ स्टडी किया है, किसी कोचिंग वगैरह की हेल्प ली थी स्टार्टिंग में? GS के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया है, ऑप्शनल के लिए मैंने लिया। ऑप्शनल के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने क्या रखा है? एंथ्रोपोलॉजी। ओके, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रखा है या बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग? नहीं, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है। जब मैंने सिलेबस पढ़ा तो मुझे लगा ये सही है, और छोटा भी था एंड इट वाज स्कोरिंग, सो इट वाज मिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स। ओके, यूपीएससी की जर्नी ना काफी लॉन्ग होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे किस तरीके से अपने आपको मोटिवेट रखना होता है? काफी सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम सी, उस मोमेंट पे आप कैसे अपने आपको हैंडल करते? मेरे हिसाब से मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी डिसिप्लिन है, क्योंकि मोटिवेशंस फेड आफ्टर सम टाइम बट डिसिप्लिन कांट फेड। आपको एक रूटीन अपना बनाना पड़ता है और आपको करते ही रहना है वो, वेदर यू लाइक इट और नॉट, पर अपने को करते ही रहना पड़ता है। और मोटिवेशन क्या है, वो फेड हो सकती है थोड़े दिन बाद, आज आ गई कल नहीं आई है, सो डिसिप्लिन इज मोर नेसेसरी आई थिंक। ओके, अच्छा, यूपीएससी की जब स्टडी करने स्टूडेंट या तैयार करते हैं, जब उनका माइंड में आता है, तो लोग कहते हैं कि 17 18 20 घंटे पढ़ते हैं यूपीएससी स्टूडेंट, ऐसा क्या रियल है या रियलिटी क्या है, आप बताइए? नहीं 17 18 घंटे ना, इट इज नॉट इवन पॉसिबल फॉर मी। आई थिंक इन स्टार्टिंग इट वाज अराउंड
9 to 10 hours, and then I shifted to 8 hours and 7 hours and 6 hours also some days. डेली का रूटीन आपका क्या है? हाँ, डेली का रूटीन ही होता था, उसी को फॉलो करता था. आई वोक अप एट 7:30 और 8 एंड आई वेंट टू माई लाइब्रेरी. 9 बजे तक चला जाता था उधर, एंड देन फुल टाइम स्टडी अप टू 7 and 8. ओके. अच्छा, आपके इंटरव्यू में टैब पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए या आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, या आप अभी बता रहे हैं जैसे कि सर्विस में है उसके अकॉर्डिंग? सर्विस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सर्विस से हाँ. सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे क्या? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन? ना, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वाज नॉट देयर, बट सर्विस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, सर्विस बेस्ड थे. ओके. अब सर्विस के साथ साथ आपने तैयारी, तो वो थोड़ा मुश्किल नहीं होता टाइम निकालना, वो आपने कैसे मैनेज किया? अब करना पड़ता है वो तो. इफ यू वांट टू अचीव थिंग्स देन यू हैव टू डू थिंग्स. बिल्कुल. ठीक है. तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, तैयारी करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या रहेगा मैसेज उनके लिए, बिगनर्स के लिए? सबसे पहले तो प्री में सीसेट को फॉरगिविंग ना लें, एंड मेंस में अपने करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार रखें. कमेटीज वगैरह को जो भी सिलेबस है उसके अलग, हर एक पॉइंट के अलग अलग नोट्स बना लें. एंड इंटरव्यू तो इट इज़ पर्सनैलिटी टेस्ट. यू हैव टू शाइन इन योर पर्सनैलिटी. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक यू.